सारा दुखी होकर के नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाना चाहती हैं कि मुझे बचा लो इन ऐसे लोगों से जो हमारे पास हमारे घर के आसपास हमारी फोटोज लेकर के हमारे गांव में हमारे शहर में घूम रहे हैं। उन लोगों से हमें बचा लो। सारा, क्यों, क्या कहना चाहती हो? नमस्कार नरेंद्र मोदी सर को मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो आपस में जो पेंडिंग था वो बहुत अच्छा चल रहा था जो अफ़गानी लोगों के साथ। मुझे पता है अब मुझे चंडीगढ़ में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि आके सरकार ने मुझे तो जवाब भी दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट मेरा ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर से ये बोलना चाहती हूँ कि सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हूँ कि आप ही हमारे हेल्प कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। अब मैं कहाँ पे जाऊँ सर? उन्हीं के पास जाऊँगी मैं अब अपना केस वगैरह लेके, क्योंकि आगे पुलिस सरकार ने तो मुझे जवाब भी दे दिया कि कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो उन्हीं के पास जाऊँगी अब मैं। यही सारा एक दिन बोल रही थी कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हमारे साथ है, हमारे साथ 2 कांस्टेबल होते हैं। आज वही सारा बोल रही हैं कि पुलिस हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, हमें किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन क्यों बना। अब ये तो पुलिस प्रशासन ही बताएगी। आज सारा को खोजने के लिए 5-5 लोग सारा के घर तक पहुंच जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अफगान के लोग यहाँ पे एक ग्रुप बना करके 4 लोग 5 लोग फोटो दिखाते हुए खोज रहे हैं। तो कितने दिन सारा और नीरज उनसे बच पाएंगे, ये भी बड़ी एक सोचने वाली बात है। पुलिस प्रशासन को साथ देना चाहिए, सारा का एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से साथ देना चाहिए कि ये अफ़गानिस्तान से आकर के अगर इन लोगों ने मैरिज किया है तो कोई जुर्म नहीं किया है। दुनिया करती है इस चीज़ को। क्यों सारा? हाँ जी सर। और मुझे ना पुलिस वालों ये बोल रहे कि आप अपना नंबर चेंज कर दो। मैं क्यों करूं सर अपना नंबर चेंज? 5 बार मैं अपना नंबर चेंज कर चुकी हूँ और फ़ोन तक मैंने चेंज करके देख लिया। मैं डर के अब अपना नंबर ही चेंज करूँ मैं? ये बोलते हैं अपना नंबर चेंज करो। इस बार तो मैंने अपने नाम पे नहीं लिया हुआ है, हस्बैंड के नाम पे है फ़ोन नंबर, फिर भी बोलते हैं नंबर चेंज करो। मैं क्यों करूँ सर चेंज नंबर अपना? कितनी बार और मैं चेंज करूँ अपना? कितनी बार नंबर आप चेंज कर चुकी हैं? 5 बार चेंज कर चुकी हूँ सर। 5 बार चेंज कर चुकी हैं। और फ़ोन भी चेंज कर चुकी हूँ 5 बार। और कितनी बार मैं अपना फ़ोन चेंज करूँ, नंबर चेंज करूँ मैं? सारा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दोबारा एक बार आप केस रजिस्टर कराइए। एक बार दोबारा आप केस रजिस्टर करा करके इसको प्रशासन को दीजिए, वो फॉलोअप ले। आप प्रोटेक्शन लीजिए, दोबारा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको। आपका क्या कहना है, आपको चाहिए प्रोटेक्शन? सर अब प्रोटेक्शन तो तभी काम आएगी ना। मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस जो है वो इन बंदों को जो ढूंढ रहे हैं वो इनकी शिनाख्त करे, वो इनके लिए सर्च लगाएं कि ये कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों ढूंढ रहे हैं। तो अगर इतना भी ये कर लें तो शायद उनके मन में डर हो जाए जो हमें ढूंढ रहे हैं। तो एक बार बैठ के तो बात हो जाए, क्योंकि ये लोग बात करने में है ही नहीं इंटरेस्टेड। ये इसको फ़ोन करते हैं, गालियाँ देते हैं, पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलते हैं। कोई समझदार आदमी हो तो बात करे, वो भी उनके बस में नहीं है। तो मेरी तो सिर्फ ये गुहार है पुलिस से कि ये शिनाख्त करी जाए, कोई सर्च लगाई जाए इनके लिए कि इनको पकड़ ले किसी तरीके से। मैं ये चाहता हूँ। सारा, ऐसा तो नहीं कि आपने दोबारा किसी से अफ़गान में किसी से टच में रही, ऐसा कुछ तो नहीं इन दिनों? नहीं सर, ऐसा कुछ भी टच नहीं हो। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि मम्मी से आपकी कोई बात हुई थी, मम्मी की कॉल आई थी कोई? हाँ जी सर, मेरी मम्मी का कॉल 1.5 महीने पहले आया था। मेरी मम्मी की कॉल आई थी। उन्होंने बस यूट्यूब में जो वीडियोस वगैरह हमने डाल दिया था, जो इंटरव्यू वगैरह पहले हमने दे दिया था, फिर वही देखा था मम्मी ने। हमारे में तो नहीं डालती ना पिक्चर वगैरह। फिर मम्मी ने बताया कि तुमने पिक्चर वगैरह क्यों डाल दिया? अच्छा, आप में नहीं डालते हैं, मतलब हाँ उधर के लोग नहीं डालते पिक्चर नहीं। वगैरह? अच्छा। फिर मैंने बोला कि फिर धमकियाँ किस बात की दे रहे हो आप लोग? मुझे शांति से जीने दो यहाँ पे, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। फिर मेरी मम्मी बोल रही कि जितनी भी ज़मीन वगैरह है तो अब मैं बेच के अभी मैं खुद ही जान से मरवा दूँगी तुझे। तो जितनी भी ज़मीन वगैरह है तो मैं बेच के तुझे जान से अब मैं मरवा दूँगी। कहीं ना कहीं आपके शादी से आपकी माताजी बहुत नाराज़ हैं, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है आपकी बातों से। और नीरज जी, आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं सारा का? सर सपोर्ट देखें जितना हो सकता है मेंटली तो कर ही रहे हैं। रात से सोई नहीं है अभी तक। आज 24 घंटे होने को आ गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ चल कोई बात नहीं। इसके मन में डर आ गया कि 5 लोग का घर आ गए हैं अब ढूंढते ढूंढते। अब पता नहीं क्या हो जाए। अब तो बाहर जाना, अभी मैं बोल लूँ कि नीचे मार्केट से कुछ सामान लिया, नहीं मैंने नहीं जाना, आप ले आओ। इतना मेंटली डर चुकी है।
सारा दिन पर दिन डिप्रेस होती जा रही हो, ऐसा न करो, अपने आप को थोड़ा सा ठीक रखो, हौसला रखो और दोबारा केस रजिस्टर कराओ। केस जब उन्होंने डीरजिस्टर कर दिया, आपसे क्या लिखवाया था उन्होंने, क्या साइन करवाया था पुलिस वालों ने? उन्होंने ये लिखवाया था कि अब कोई धमकियाँ वगैरह नहीं आ रहा है, केस क्लोज कर दो। अगर आपको दोबारा पुलिस की ज़रूरत हुआ या आपको केस अपना दोबारा रिन्यू करवाना है तो फिर से आप 9 सेक्टर जाके वहाँ पे फिर केस डाल दो आप, कि वो फिर से हमारे पास आएगा तो फिर हम करवाए करेंगे उसका। मतलब 1 साल के अंदर कुछ भी किया होगा तो एक तो रिजल्ट मुझे बता दे वो लोग। आपके कहने का मतलब कि 1 साल तक जो केस रजिस्टर हुआ, आपने जो जो नंबर्स उनको दिए उसको फाइंड आउट उन्होंने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया? नहीं सर, नहीं किया हुआ है सर। जो नंबर्स से कॉल्स आ रहे थे, तो अब तो उन्होंने नंबर्स को जब फाइंड आउट नहीं किया तो अब तो लोग आ रहे हैं, उनको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करें, वो तो घर ढूंढ रहे हैं, वो घर ढूंढ रहे हैं। चलो नंबर बाहर के थे, पर लोग तो बाहर से अब यहाँ गाँव आ गए, हमारे चंडीगढ़ घूम रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब कम से कम उनको तो ढूंढ सकते हैं हम लोग। तो जी मैंने कल जब सर को कॉल किया था, मैंने सर को बोला, SHO सर को, मैंने बोला सर 4-5 बंदे ना मुझे मेरे पिक्चर लेके घूम रहे हैं, आप एक बार देख लो। फिर बोलता है इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा, हमारे पास क्यों नहीं आएगा। फिर मैंने उनको बोला आप मेरा केस हैंडल कर रहे हो अभी, मैंने बोला 1 साल में कुछ भी किया होगा तो एक चीज़ तो मुझे दिखा दो आप कि सारा मैंने ये करके दिखाया हुआ है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया सर, टाइम पास किया हुआ है और कुछ नहीं, मैं इतना बोलूँगी। आज पुलिस से अनसेटिस्फाई होकर के सारा ये कह रही हैं कि पुलिस ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जैसी बात है, अगर पुलिस कुछ सपोर्ट करती तो सारा को एक सहानुभूति रहती कि नहीं, हाँ हमने ये नंबर पुलिस को दिया था तो पुलिस ने ट्रेस किया और इनको फाइंड आउट किया। लेकिन शायद पुलिस कुछ नहीं कर पाई या कि पुलिस का लापरवाही रहा, अब ये तो पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन सारा और नीरज अनसेटिस्फाई हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से। पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो इनके साथ होकर के भी नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन थी लेकिन नहीं थी। क्यों? हाँ जी सर, ऐसी है। मतलब कहीं ना कहीं भगवान भरोसे ज़िंदगी कट रही है, यही हम कहेंगे। हाँ, ये अभी पिछले 2 दिन से यही चल रहा है। पिछले 2 दिन से यही चल रहा है कि कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है और कहीं ना कहीं ये भगवान भरोसे ज़िंदगी कट रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हौसला रखिए आप लोग, सब कुछ होगा, ठीक होगा, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस से पूरी तरीके से सपोर्ट लीजिए, दोबारा केस रजिस्टर कराइए, यही मैं कहना चाहूँगा। और भी कुछ कहना चाहते हो क्या? अपने तरफ के लोगों को आप कुछ कहना चाहते हो? मैं अब उन लोगों या उन लोगों को कुछ कहना चाहते हो जो लोग आपको खोज रहे हैं? मैं उनको क्या ही बोल सकती हूँ मैं सर। पिछली बार भी मैंने इतना बताया था कि मैंने कोई पाप नहीं किया हुआ है सर। मैंने शादी करके अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, मतलब मैंने अपने लाइफ बसा लिया यहाँ पे। फिर अगर मैं इनके साथ खुश हूँ तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ये बताओ। उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्या बस ये करना चाहता है कि मुझे जान से मार दे? दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हमारे लोगों ने वहाँ पे जाके हिंदू के साथ शादी किया था, चलो मैंने इसको मार दिया। आप इतिहास बनाना चाहता है, ये तो चाहते हैं वो सर। दर के तो मुझे भी तो ऐसे नहीं जीना सर, और मुझे इतनी जल्दी भी नहीं मरना सर, क्योंकि मैं कल रात से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ कि सर कि कौन आया होगा। अब मैं घर से बाहर जाऊँगी तो अचानक ही कुछ होगा मेरे साथ, तो वो आपको पता है ना माइंड में क्या क्या चलता है सर। नींद नहीं आ रहा है ये सोच के, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है अब ये सोच के। चलिए, मैं यही कहूँगा कि अपने आप को सेफ रखिए और दोबारा केस रजिस्टर कराइए, और थोड़ा सा अपने जो ऐसे जानने वाले लोग हैं जो आपकी प्राइवेसी को लीक करते हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। आपके अपने अंतरात्मा से पूछते हो तो क्या कहती है? सर मैंने कल रात को भी इनको बता रही थी कि जैसे मैंने तो नया जॉब भी ज्वाइन किया था कि चलो अब बीच में सब कुछ सही हुआ होगा। फिर मैं कल रात को भी इनको बता रही थी कि बीच रास्ते में अगर कोई जो लोग आया हुआ है उनमें से किसी ने मुझे गोली मार दिया तो आप क्या करोगे? अकेले रह पाओगे मेरे बिना? आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतना निगेटिव मत सोचो। इतना ये सब काम करना थोड़ा सा बहुत इजी नहीं है,
लेकिन आप इतना निगेटिव मत सोचो, आप हौसला रखो। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप दोबारा केस रजिस्टर कराओ, और अगर आप पुलिस से सपोर्ट चाहते हो तो आप दोबारा एक बार केस रजिस्टर कराइए। केस तो रजिस्टर कर दूं सर, जो 1 साल हमारा केस ऐसे उन्होंने वो मतलब टाइम पास ही हो गया उनके लिए वो। मतलब आपके कहने का मतलब है आप पुलिस प्रशासन से भी सेटिस्फाई नहीं हो? नहीं सर, हम नहीं हैं। किस टाइप की प्रोटेक्शन चाहते हो? सर मैं ये नहीं बोलती हूँ कि 24 घंटे पुलिस मेरे साथ रहे, कम से कम सपोर्ट तो कर लेना। वो भी तो नहीं कर रहे कोई भी। हम जब ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में भी तो वही सिम बेइज्जती करके निकाल देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग घर जाओ, घर जा सकते हो। ये क्या बात हुई फिर? मतलब मैं बाहर भी रह के इंटरनेशनल होके भी यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ, तो आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ सर? यहाँ का पुलिस तो कुछ नहीं कर रहा है सर, जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ। सारा और नीरज अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन आज ये कंडीशन हो गई है कि सारा और नीरज का सहारा पुलिस प्रशासन भी नहीं बन पा रही है। पुलिस में इन्होंने केस दर्ज कराया था 1 साल पहले, लेकिन आज पुलिस ने भी पल्ले झाड़ दिए हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सारा को फिर से धमकियां आना शुरू हो गई हैं, और सारा को खोजने के लिए 5 से 7 लोग आए थे। अब खुद ही सुनते हैं सारा की जुबानी कि क्या क्या हुआ, सारा के साथ कैसे हुआ। नीरज क्या बताएंगे, सुनते हैं। 8 सितंबर से फिर से धमकियाँ आना शुरू हुआ, वीडियो कॉल्स आना फिर से शुरू हो रहा है, मतलब गालियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं फिर से। फिर मैं जब कल जॉब पर थी तो कल मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि 5 लोग, 2 लेडीज़ भी आए उसमें, मतलब मेरी पिक्चर लेके, जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ पे मेरा पिक्चर लेके घूम रहे हैं कि ये लड़की आजकल कहाँ रह रही है, और मेरा नाम लेके। और मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है, किस मकसद से आई है। ये तो है अफ़गानी। फिर मैंने सर के ऑफिस में भी गई हूँ मैं, डीएसपी के सर के पास, वहाँ पे डीएसपी तो नहीं था, उनका रेडर था वहाँ पे। फिर मैंने उनको बोला कि सर हमारा केस 1 साल हो गया, और मुझे ना कोई 5 अफ़गानी लोग फिर से मुझे ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला क्या पता कौन सी मकसद से आया होगा, मैंने बोला कुछ तो हेल्प करना चाहिए पुलिस वालों को भी। फिर वो बोलते हैं कि पुलिस वाले क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कर सकते हैं हम। अब अपना एसएचओ के पास जाओ, वहाँ पे आप लोग बोल दो, ये बताओ कि 5 लोग आया हुआ है। हमने एसएचओ सर को भी कॉल किया हुआ है, आज तक उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। वो बस ये एक ही बात बोले जा रहा है कि हम 2 घंटे में तुम्हारे घर आ रहे हैं, बस 1 घंटे में आ रहे हैं हम। आज 1 दिन बीत गया, अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया सर का। आप मुझे बता रहे थे कि पुलिस ने आपको ये बोला कि दोबारा केस रजिस्टर कराओ। हाँ जी, जो हमारा केस चल रहा था सर, वो उन्होंने मतलब आज से 3-4 महीने पहले उन्होंने लिखवा के ले लिया इनसे कि केस क्लोज कर दो। फिर मैंने तब भी ये भी बोला कि मैं धमकियाँ लगातार आ रहा है मुझे, तो मैं केस क्यों क्लोज कर दूं? इसका मतलब अभी आपके साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं है? नहीं सर, अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारे साथ। फिर वो बोल रहे हैं कि केस अपना क्लोज करके फिर से केस डाल के रजिस्टर करवा के रिन्यू करवा के केस डाल दो। चंडीगढ़ प्रशासन ने बोला कि फिर से केस रजिस्टर करो। इसका क्या मतलब, ये तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, और हमसे ज़्यादा तो कहीं प्रशासन समझ रहा होगा कि ऐसा क्यों करना आखिर में। लेकिन चलो, ये बात हुई, तो क्या आपने दोबारा केस रजिस्टर कराया? सर मैं कल गई थी केस रजिस्टर करने के लिए दोबारा, और मैंने उनको बोला कि जो एसएचओ को मेरा केस आपने सौंप लिया था, उनसे आप इतना पूछ लो कि 1 साल के अंदर कौन सा रिजल्ट, एक रिजल्ट तो मुझे दिखा दें। क्योंकि पहले तो बोलते थे सारे मतलब बाहर देश का नंबर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे इंडियन नंबर से भी धमकी आया, मैंने इंडियन नंबर भी दिया हुआ है उनको, फिर तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। लास्ट में ये बोल देते कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, सारा मेरा नंबर नहीं उठा रहा है, तो मैं क्या करूं? अब इसमें एक बात आप बताओ कि पुलिस वाला हो के वो मुझे ये बोल रहा है कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, उनके पास एक नंबर है, लोकेशन का ट्रेस नहीं कर सकता कि कहाँ से कहाँ पे रह रहा है। वो खुद ही बोल रहे कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। कोई भी पुलिस वाले ने आपको ये बोला कि हमारा नंबर आगे ब्लॉक कर दिया? हाँ जी। किसने ब्लॉक किया? जो आपको कॉल कर रहा था वो पुलिस वाले का नंबर ब्लॉक कर दिया? हाँ जी सर, जो मुझे कर रहा था उन्होंने इतना इन्फॉर्मेशन दिया था कि नाइदा का है ये, हम ना 1-2 दिन में उसको लेकर आएंगे यहाँ पे। फिर मैं हफ्ता बीत गया, हफ्ते बाद हमने जाके वहाँ पे पुलिस सर के ऑफिस में जाके हमने बोल दिया सर जो बंदा नाइदा का निकला था वो लेकर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? बोलता है वो तो वहाँ से भाग गया, मेरा नंबर तो ब्लॉक कर दिया उसने। बोलता है वो तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर मतलब इसका मैं क्या समझ लूँ फिर
कि नंबर मेरा पुलिस वालों का नंबर ब्लॉक कर दो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कोई और तरीका आजमाने का। तो अभी क्या चाहती हो आप प्रशासन से? मैं इतना चाहती हूँ सर, अभी जो 5 बंदे आए हैं, 2 लेडीज हैं उनके बीच में, अब मुझे नहीं पता कि कौन सी मकसद से आया हुआ है ये। और मैं कल, क्या आपको पता है कि 5 बंदे आए थे? हाँ, मेरे को यहाँ से गांव से पता लगा कि इसकी भाभी की कहते हैं फ़ोटो दिखा के यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने इसको उसी तुरंत ही फ़ोन किया, मैं कोई ढूंढ रहा है, और ये बात ट्यूसडे की है। और जिन्होंने मेरे को पता लगा, मैं भी यहाँ पे नहीं था उस टाइम पे, तो मैं कल ही वापस आया, तो कल ही मेरे को उन्होंने अपडेट दी इस चीज़ के लिए। तो मैंने इसको पूछा, कंफर्म किया कि कोई आए हुए हैं। मैं कहा चला उनके पास चलते हैं, जाके पता कर लेते हैं। तो हम दोनों जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम वहाँ जब उनके घर गए, बाकायदा मिले, तो उन्होंने बताया, कहते उन्होंने देखते ही बोला, इनको पहली बार जबकि देखा है इसको, बोले आंटी वगैरह ने, सारों ने बोला जो महल्ले वाले थे कि हाँ जड़े आए सीगे जी, वो तो यदी फोटो दिखा रहे सीगे, यही तो कुड़ी हैगी वो, कि बेटा की गल हो गया, ये तो रोन लग गई उथे कि यार पता नहीं कौन है। उन्होंने बताया कि 2 लेडीज़ आई हैं और 3 जेंट्स। वो क्या इंडियन लोग थे या अफगानी थे? हाँ, उन्होंने बताया कि उनके एक्सेंट से नहीं, वो हिंदी अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे, जितना ये अच्छा हिंदी अभी बोल पाते उतना अच्छा उनका एक्सेंट नहीं है। जैसे अभी कोई ताज़े ही, जैसे अभी फ्रेशर ही आए हो, हाँ, कि वो थोड़ा थोड़ा टूट टूट के हिंदी बोल रहे थे। बस वो फ़ोटो दिखा के ही क्या पूछ रहे थे कि इनको जानते हो, कहाँ पे रहते हैं। कौन से रास्ते से लोग आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? क्या उनके पास वीज़ा पासपोर्ट होता है जो आते हैं, या कि ऐसे ही आ जाते हैं? सारा, तुम कुछ ऐसी बातें भी मेरे से कर रही थी कि कुछ लोग गुप्त रास्ते से आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, वैसे कुछ ऐसा भी है क्या? सर ज़्यादातर जो अफ़गानी लोग हैं ना, वो मतलब वीज़ा के थ्रू नहीं जाते हैं, वो 2 नंबर के रास्ते से आते हैं, डोंकी के थ्रू। मतलब कई देश में भी वो जा सकते हैं, या कि गधे के थ्रू आते हैं वो? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इतने आसान नहीं है, आपको भी पता है। मतलब अफ़गान से ईरान, ईरान से तुर्की बिना वीज़ा के, तुर्की के थ्रू सीधा जर्मन और कनाडा वहाँ पे निकल जाते हैं वो लोग बिना पासपोर्ट के। इंडिया तो पास में है सर, यहाँ पे कैसे नहीं आ सकते हैं? कश्मीर के रास्ते से आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप डीसी ऑफिस गई थी? हाँ जी, मैं गई थी वहाँ पे, डीएसपी सर नहीं था वहाँ पे, उनका रहदर था वहाँ पे। मैंने उनसे बात की, वो बोल रहे कि कहीं कुछ बात नहीं हुई है, आप लोग शांति से जाओ, घर जाओ, घर पे रेस्ट कर लो। फिर मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया। फिर मैंने उनको ये बताया कि सर, कल को अगर आपके फ़ोन पे आपको धमकी आ रहा होगा या आपके किसी बच्चे को धमकी आ रहा होगा, तब भी आप ये बोलोगे कि बेटा जा रूम में अपने शांति से जाके सो जा, कोई बात नहीं हुई है। मैंने जिसको धमकी आता है उसको पता लगता है कि सर के उसके दिल में कितना मतलब डर होता है। उन्होंने समझने की कोशिश भी नहीं किया सर, उन्होंने बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ऐसे बोल के फिर हम वापस घर आए। हम एसडीएम ऑफिस भी गए, मतलब पूरी तरीके से पल्ला झाड़ दिया उन्होंने? हाँ जी, हम एसडीएम ऑफिस भी गई थी, वहाँ पर छुट्टी था सैटरडे को। फिर उन्होंने मैं और मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि चलो मंडे को आते हैं एसडीएम ऑफिस, जाके उधर भी बात कर लेते हैं। जो पहले आपके प्रोटेक्शन में थी पुलिस, जो एसएचओ थे, वो क्या बोल रहे हैं अब? वो फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बीच में तो इग्नोर मार रहे हैं सर। अकेला कर दिया उन्होंने आपको? मेन आपका क्या कहना है मीडिया से? नहीं, अभी भी लगातार आ रही है सर धमकियाँ। 8 सितंबर से फिर शुरू हुआ है। मैं आपको धमकियाँ आ रही हैं, अब धमकियों के साथ लोग भी आने लगे हैं। हाँ जी, वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपको वो भी दिखा दूंगी मैं आपको। तो वो स्क्रीनशॉट आपने पुलिस को दिया था? हाँ जी, मैंने एसएचओ सर को पर्सनली भेजा था। मैंने सर को बोला कि सर वीडियोस कॉल वगैरह आ रहा है मुझे, आप देख लो कि क्या कर सकते हो। फिर बोलते हैं मैं ना तुझे आधा घंटे में कॉल करता हूँ, अभी मैं मीटिंग में बिजी हूँ। उसके बाद कोई कॉल कुछ भी नहीं, बस 2-3 दिन ऐसे चला जाता है। फिर मैं कॉल कर देती हूँ, फिर बोल देते हैं हम बिजी हैं, अभी कॉल मत करना। फिर मैं किसको कॉल करूँ सर, आप बताओ? मैं पुलिस से सपोर्ट करने के लिए पुलिस को नहीं बोलूँगी तो मैं किसको बोलूँगी? अब इंडिया में भी रह के मैं सेफ़ नहीं हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ अब? वैसे तो बोलते हैं चंडीगढ़ की पुलिस बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत मतलब लोगों का हेल्प वगैरह करता है। मैंने तो नहीं देखी चंडीगढ़ की पुलिस तो हेल्प वगैरह कर ले। नीरज जी, आप क्या चाहते हो? सर, हम तो एक बार और सोमवार को जाके मंडे को एक बार गुहार और लगा लेंगे, डीएसपी साहब के पास चले जाएंगे और अपने एसडीएम साहब, डीसी साहब से मिल लेंगे, उनको एक बार बताएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या प्रक्रिया वो हमारे लिए करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर अगर हेल्प कर सके होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोई और रास्ता फिर अपने हिसाब से देखें।
जब फर्स्ट टाइम हमने केस डाला था सर, केस रजिस्टर किया था, उन्होंने ये बोल दिया था जो एसएचओ सर ने, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इंडिया सबसे सेफ शहर है यहाँ पे, मतलब 2 मिनट में आप अगर कॉल करोगे, पर्सनल नंबर मैंने दे रखा है कि 2 मिनट में हम आ जाते हैं आपके घर पे। अब कॉल कर उठाना तो बहुत दूर की बात सर, अब तो इग्नोर मारने लग गया, अब फ़ोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने। जो लोग हमें बोलते थे, सपोर्ट करते थे, अब उन्होंने सपोर्ट करना छोड़ दिया। आप बताओ तो हम किसके पास जाएं सर? मीडिया के साथ सारी बातें शेयर की, ये बातें उनको भी पता लग रही होगी जो आपके पास आ रहे होंगे या जो भेज रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, एक छोटा सा हमारा ओपिनियन है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम आप लोगों ने किया है ये बहुत लोग करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात हो चुकी है। तो आप इसको मीडिया के सामने लेके आए, तो आप किस उम्मीद से लेके आए? सर लोग कई करते हैं पर वो सामने नहीं कोई आता, वो सोचते हैं बेइज्जती हो जाएगी, 4 लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारी वाले क्या कहेंगे कि तमाशा ही बना दिया अपनी ज़िंदगी को। पर सर देखो, ज़िंदगी से हताश होकर मरना थोड़ी है हमने, तमाशा ही सही है हमारे लिए। तो वैसे ही बन रखे हैं, अपनी खुद की ज़िंदगी इसकी ख़राब करूं मैं, क्यों करूं, है ना। अब जब ये खुश है, उन लोगों को पता नहीं किस बात की क्या ही तकलीफ़ है, तो मैं लोगों को देखकर तो जीने नहीं ना वाला, ना उन्होंने मेरे को पूछना है। मैं इसके लिए करता हूँ, वो मेरे लिए काम करती है, हम एक दूसरे के लिए हैं, बस मेरे को इतना ही चाहिए। आप एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से खुश हैं? हाँ जी सर। चलो बहुत अच्छा। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि दोबारा आप केस रजिस्टर कराओ। और माताजी को आप क्या कहना चाहोगे अपने? मेरी मम्मी को उनको क्या ही बोलूँ, मुझे भी पता है कि मैं घर पे एक मतलब मेरे कोई बहन नहीं है, मतलब 4 भाइयों के बीच में मैं सिर्फ अकेले ही हूँ। और मुझे भी मतलब बात करने का मन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। मम्मी है, फिर धमकी के सीधा मुंह पे बोल रही है मेरी मम्मी। मुझे भी पता है वहाँ पे भी लोग परेशान कर रहा होगा मेरी मम्मी को, मतलब बोल रहा होगा कि तुमने अपनी लड़की को वहाँ पे किस लिए भेजा था। फिर इतना भी तो मुझे मजबूर ना करे कि मैं मीडिया के सामने आके बोल दूँ कि बस मम्मी बहुत हो, अब मुझे जीने दो यहाँ पे, क्योंकि मैं खुश हूँ। हर कोई बोलता है ना कि माँ बाप अपने बच्चे की खुशी देखता है, फिर मेरी मम्मी को दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इनके साथ खुश हूँ, फिर किस वजह से मुझे धमकी दे रहा है?